बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया, सब सही चल रहा है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या फिनिश किया था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, राइट? अकॉर्डिंग टू यू, हु अ कंज्यूमर रियली इज? कंज्यूमर कौन होता है? आपने सुना होगा कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। सुना है? कंज्यूमर कौन होता है? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर एंड अ कंज्यूमर? कंज्यूमर वो होता है जो बच्चे वो प्रोड्यूसर होता है। कंज्यूमर पूछ रहे हो? कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इट्स अ चॉकलेट डे टुडे। मैंने आप सबको चॉकलेट्स दी, मैंने खरीदी, तो कस्टमर मैं थी, बट क्या कंज्यूमर्स आप लोग थे? यस और नो? सो क्या कस्टमर्स और कंज्यूमर्स अलग हो सकते हैं? यस। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स समथिंग। यस और नो? कंज्यूमर कौन होता है? जो कंज्यूम करता है। अब सुना क्या हुआ, एक लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन। तुम लोग क्रेव कर रहे हो मोमोज के लिए। डू यू गाइज लाइक मोमोज? फ्राइड और स्टीम्ड? फ्राइड सब। अच्छा, वेज नॉन वेज? वेज, सब वेज। नॉन वेज? हाँ, ओके। अब इधर देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। फ्राइड वेज मोमोज का एग्जांपल लेते हैं। यू गाइस आर क्रेविंग फॉर दैट यू वांट देम बैडली, कि आज खाने हैं, बहुत मन कर रहा है खाने हैं। चलो ठीक है, लेट अस सपोज एक जो प्लेट है वो 60 की है, ठीक है? तुम पहली प्लेट खाओगे, यू विल फील ओह इन हेवन। तुम कहोगे यार बहुत भूख लग रही, चलो दूसरी भी खा लेते हैं। दूसरी खाओगे, पेट भर जाएगा, फिर दोस्त फोर्स करेगा तीसरी भी खा लोगे, चौथी को देखने का भी मन नहीं करेगा। यस और नो? मतलब पहली प्लेट के लिए तुम मर ही जा रहे थे, पर तुम चौथी प्लेट को देख भी नहीं रहे। मतलब हर प्लेट से आने वाली सेटिस्फेक्शन क्या कम हो रही है? अलग नहीं हो रही, कम हो रही है। यस और नो? ये कंज्यूमर बिहेवियर है, हाँ या ना? जब क्लास स्टार्ट होती है तो बच्चे अटेंटिव होते हैं, क्लास को 2 मिनट होते हैं वो ऐसे बैठ जाते हैं। जब 2 मिनट क्लास चली, एकदम कुर्सी पे लेट गए, जैसे ही क्लास को आधा घंटा हुआ वो आंखें खोल के सो रहे होते हैं। मतलब कि देखो, टाइम टू टाइम जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो रही है। यस और नो? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर। कि कंज्यूमर मार्केट में कैसा बिहेव करता है, कंज्यूमर ऐसे ही बिहेव करता है। आपने सुना होगा, जैसे मान ले एग्जाम्पल, आप किसी चीज की 1 यूनिट ले रहे हो। एग्जाम्पल मोमोज की बात करते हैं। आप 1 प्लेट ले रहे हो, वो 60 की दे रहे हो। आप 10 प्लेट लेते हो, आप क्या कहते हो? यार भैया इतनी प्लेट ले ली, सही सही लगा दो ना, 50 की लगा दो। यस और नो? अब मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप कोई चीज कंज्यूम करते रहते हो, उससे आने वाली सेटिस्फेक्शन कम 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 होती रहती है, और एक टाइम पे आपका उससे मन भर जाता है। हाँ या ना? कि यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? सो यही हम लोगों ने पढ़ना है कि कंज्यूमर मार्केट में बिहेव कैसे करता है। अब एग्जांपल है, मैं आपसे बात करना चाह रही हूं। आपका हमने बात करी, मोमोज खाने का बहुत मन करता है, ठीक है? तो आपने क्या किया? आपने 1 प्लेट मोमोज ले ली। कितने की आई? अब मैं आपको ये बोलूंगी, मुझे बताओ कि 1 प्लेट मोमोज से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? इज इट पॉसिबल फॉर यू? बताओ, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेल कि 1 प्लेट मोमोज से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? तो फिर हम कैसे पता करेंगे अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का? बताओ। तो 2 अप्रोचेस होती है। कितनी अप्रोच होती है? 2। द फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच एंड द सेकेंड इज ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच ये बोलती है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड मतलब आप ये पता कर सकते हो कि 60 रुपए लगाकर आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 10, 12, 15, बट ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। So this is hypothetical situation, right? And ordinal utility क्या बोलती है? Utility cannot be measured in numbers. Clear है? So now, cardinal क्या बोलती है? Utility can be measured in
नंबर्स। ऑर्डिनल क्या बोलता है? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर। यूटिलिटी का मतलब होता क्या है? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, कि एक गुड मेरी वांट को कितना सेटिस्फाई कर सकता है, यही तो हुई ना उसकी यूटिलिटी। यस और नो? सो यूटिलिटी का एक बार दोबारा बोलेंगे क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ। अच्छा, आप कोई चीज कंज्यूम ही तभी करते हो क्योंकि आपको लगता है इससे यूटिलिटी आ रही है। यस और नो? और अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच उस यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स में। किसमें मेजर करते हैं? यूटिल। जैसे मैंने 60 रुपए लगाए, मेरे को 15 यूटिल की यूटिलिटी मिली, तो मतलब मेरी यूटिलिटी कितने की हो गई? 15 की। मतलब उस प्रोडक्ट ने मेरी 15 वांट सेटिस्फाई कर दी एक तरीके से। बट क्या इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? अब तुम नीचे चाय पी के आए, तुम्हें अच्छा लगा, कितने कप चाय पी के आए हो? अगर तुम्हें 2-2 कप पिला दिया जाए तो क्या कह रहे हो? चल जाएगा अगर 2-2 पिला दिया जाए? और 3-3 वो भी चल जाए। जो नशे करते हो तुम चाय के? 4, अच्छा चलो जो और चक्का चल रहा है, 4 भी चल जाएगा। भाई तुम क्या हो? तुम ये ब्लैक कॉफी वाले हो क्या? ब्लैक कॉफी यार, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार, मतलब नॉर्मली मैं बिल्कुल ब्लैक कॉफी नहीं पीती, कल पी, बिकॉज इस वजह कल आई वॉज फीलिंग वेरी 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 टायर्ड और मुझे क्लास लेनी थी जाके। इट वॉज अ 4 आवर्स। सो मुझे लगा शिवानी अगर कुछ नहीं किया तो अब क्लास नहीं ली जाएगी, 4 घंटे की क्लास थी। तो मैंने पहली बार एक पूरा कप जो ब्लैक कॉफी का था वो पिया यार। उसके बाद इतना अजीब सा लगता है अंदर से, इट वॉज लाइक इतना हिट कर देती है वो आपको। आई डोंट नो कैसे लोग पीते हैं। क्या होता है? अच्छा भाई, प्री वर्कआउट होता है वो। हाँ, प्री वर्कआउट होता है बेसिकली वो यार। मतलब मैंने कानों को हाथ लगा दिया, मुझसे नहीं पी जाती। अब मतलब क्या, देखो जैसे जैसे हम कुछ चीज ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, क्या हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है? उससे मिलने वाले यूटिल्स कम हो जाते हैं, यस और नो? तो हम यही पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से अपनी यूटिलिटी को मेजर करते हो। मेजर करते हो तो कौन सी अप्रोच लगेगी? कार्डिनल, और अदरवाइज ऑर्डिनल। क्या क्लियर है? एक बार हेडिंग डालते हैं बच्चे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए? यस और नो? तुम क्लास में क्यों आते हो बताओ जरा? सेटिस्फेक्शन आती है क्लास में आके? क्लास में क्यों आते हो? समझ, अरे वाह जॉर्ज, क्या बात है, तुमने समझाया आज मुझे अच्छे से। सेटिस्फेक्शन के लिए तो आते हो। यस और नो? अब ये फिजिक्स की क्लास चल रही हो, क्या तुम आओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्स पास करने, और मान लो मैं पढ़ा रही हूँ और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या पढ़ोगे? नहीं। तो ना तुम क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुम्हें लग रहा पेपर है, सेटिस्फाइड हो तुम, यस और नो? तो वो क्या कह रहा है? कंज्यूमर नीड्स सेटिस्फेक्शन, और इसी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कंज्यूमर कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज, यस और नो? और गुड्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं। कि एक गुड आपकी कितनी ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। अगर एक गुड आपकी वांट को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कर पा रहा है तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी। अब जैसे एग्जांपल, तुम्हारी वर्स्ट, अगर मैं बोलूं कि एक ऐसी सब्जी जो तुम्हें बिल्कुल खाना पसंद नहीं है, क्या होगी वो? टिंडे, घिया और करेले। और भाई ये तुम बोल रहे हो ये मेरे फेवरेट है। मैं लंच में लाइक अगर 5 days इन अ रो मेरे लंच में या तो घिया होगा, तोरी होगी, पेठा होगा, लाइक लेजिट ये करेक्ट। आई लव करेला, मतलब बट आई हेट पनीर। पनीर यस, मतलब मैं नहीं खा सकती, ये कह रहे।
क्या, इधर देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। कंज्यूम मतलब मेरे टिफिन में ये होता है, हमारे जो कुक है ना वो बोलती है अरे दीदी आप क्या मतलब क्या खा रही हो, बट यूनिवर्सली सुबह रात मतलब ऐसा ही है। कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। अब वांट, अगर मान लो एग्जाम्पल तुम्हारे लिए एक तरफ घिया रखे और एक तरफ मोमोज रखे, तो यूटिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मोमोज की, चाहे पेट में मैदा जम क्यों ना जाए, यूटिलिटी तो मोमोज की ज्यादा होगी ना। तो मतलब क्यों यूटिलिटी ज्यादा है? क्योंकि उसने तुम्हारी वांट्स को ज्यादा सेटिस्फाई किया। और घिया की यूटिलिटी कम, क्योंकि उसने तुम्हारी वांट्स को कम सेटिस्फाई किया। यस और नो? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, इसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। यस और नो? हायर द सेटिस्फेक्शन पावर, हायर यूटिलिटी, लोअर द सेटिस्फेक्शन पावर, लोअर द यूटिलिटी। यस और नो? हायर द satisfaction power, higher the utility, lower the satisfaction power, lower the utility. Yes or no? लिख लो बच्चे। चले मेरे बच्चे आगे, अब सुनना ध्यान से। प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ क्या यूटिलिटी मेजर हो सकती है? प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन प्रैक्टिकल लाइफ, बट इन इकोनॉमिक्स हमें दो चीजें दे रखी है, या तो ऑर्डिनल अप्रोच या तो कार्डिनल। कार्डिनल अप्रोच क्या बोलते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ऑर्डिनल क्या बोलते हैं? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। यस और नो? अब यूटिलिटी के लिए हम दो अप्रोचेस देखते हैं। पहला क्या है? कार्डिनल। दूसरा क्या है? ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या बोलता है? यूटिलिटी कैन बी और यूटिलिटी को किस में मेजर्ड करते हैं? यूटिल्स में, इन नंबर्स। तो इसमें कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, सुना है? और ऑर्डिनल क्या बोलते हैं? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। तो इसमें कंसेप्ट आ जाता है इंडिफरेंस कर्व। तो ऑब्वियसली पहले हम कार्डिनल कंप्लीट करेंगे, देन मेरे बच्चे विल शिफ्ट टू ऑर्डिनल। लिख लो फटाफट से, आई विल कम इन अ मिनट। आइए चलो, लेट्स मूव अहेड। सिचुएशन, लेट्स गो टू अ सिचुएशन। एक टेबल बनाते हैं एंड सी, जस्ट गिव मी अ मिनट। आइए, मोमोज की प्लेट, 1 2 3 4
5, 6, क्या खा लोगे? 6 प्लेटें खा लोगे तुम अकेले? भाई कसम से यार, 4-5 खा सकते हो। 4 2 हो यार, बहुत बढ़िया हो यार तुम लोग। TU मतलब टोटल यूटिलिटी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। टोटल यूटिलिटी, जब मैं 1 प्लेट खा रही हूं तो टोटल यूटिलिटी 10 है, 2 खा रही हूं तो 19 है, 3 खा रही हूं तो 25 है, 4 खा रही हूं तो 28 है, फिर 27 है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अरे रुक जाओ, लिखो मत, सुन लो पहले। इधर देखो, अब क्या कहना चाह रही हूं मैं। जब मैं 1 प्लेट खाई तो मेरे को उसे 10 की यूटिलिटी मिली। जब मैं 2 प्लेट खा चुकी हूं तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है? 90। मतलब दोनों प्लेट से मिलाकर के मेरे को 19 यूटिल की यूटिलिटी मिली है। 3 प्लेट मिलाकर के मेरे को 25 की यूटिलिटी मिली है। 4 प्लेट मिलाकर के मेरे को 28 की मिली है। देखो 4 प्लेट पे भी 28 की है, 5 पे भी 28 की है, और जब मैंने 6 खाई तो कितने की हो गई? 27 की। ये टोटल यूटिलिटी है। मतलब हर कंज्यूम करने से, सारी साथ में कंज्यूम करने से मेरे को कितनी यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। पर जब मैं फर्स्ट से सेकंड पे गई होंगी तो क्या एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली होगी? नहीं मिली होगी। सेकंड से थर्ड पे गई होंगी तब एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली होगी? नहीं मिली होगी। सो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब हर एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से आपको कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी। अब सुनना ध्यान से। मार्जिनल यूटिलिटी, जब फर्स्ट यूनिट खाई होगी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 10। सेकंड में 9, थर्ड में, फोर्थ में, इसमें, फिर आप ये देख रहे हो हर एक्स्ट्रा प्लेट से जो यूटिलिटी आ रही है वो क्या है? कम। वो क्या है? कम। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा यूटिलिटी दैट कैन बी derived from consuming derived from consuming one additional unit of a good, yes or no? मतलब सुनना, जो सब गुड्स कंज्यूम करने से यूटिलिटी आ रही है, जैसे मैंने 6 प्लेट मोमोज की खाई तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 27। पर जब मैं 5 से 6 पे गई तो मेरी एक यूटिलिटी कम हो गई, हाँ या ना? तो टोटल यूटिलिटी मेरे को ये बताती है, सुन लो बच्चे, कि जब मैं सारा इकट्ठा कंज्यूम करती हूं तो मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। पर मार्जिनल क्या बताती है? एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मेरी सेटिस्फेक्शन कितना बढ़ती है, कितना कम होती है, दैट इज MU। यस और नो? लिख लो। चले आगे। डिफाइन करें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, यस और नो? अच्छा, ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कार्डिनल में है या ऑर्डिनल में है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू यू बढ़ेगी या कम होगी? मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, ऑलमोस्ट। यस और नो? भाई तुम्हें बहुत प्यास लगी है, जो सेटिस्फेक्शन एक गिलास, पहला गिलास देगा पानी का, दूसरा तो उससे कम ही देगा ना। किसी में भी ले लो, तुम बहुत भूख लगी है, मम्मी ने रोटियां बनाई है, तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है, पहली कटोरी सब्जी की जो सेटिस्फेक्शन देगी दूसरी उससे कम ही देगी ना, हाँ या ना? तो MU हमेशा क्या होती है? डिक्रीज। चलिए आगे।
लिखते हैं, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। क्या कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। कितने टाइप्स है? हेलो, कितने नालायको? पहला टोटल यूटिलिटी, दूसरा माल, क्योंकि कार्डिनल तो बच्चे कर ही रहे हैं ना। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी सुनना, टोटल सेटिस्फेक्शन derived from consumption of a given quantity of a given quantity. Yes or no? मतलब ये क्या है? टोटल सेटिस्फेक्शन। अच्छा क्या लिख दूं? TU इज द समीशन ऑफ MU। MU को प्लस प्लस करते रहोगे, TU आता रहेगा। यस और नो? Summation of MU. And marginal utility, change in TU when one more unit of a good is consumed. MU कैसे निकलेगा? MU मान लो अगर 8 यूनिट का MU निकालना है तो MU 8 माइनस MU 7, यस और नो? उसी से ही निकलेगा ना। मतलब इसको अगर आप ऐसे लिख लो, MU N इज इक्वल टू TUN माइनस 1। हाँ या ना? ठीक है, तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को क्या मैं एडिशनल यूटिलिटी भी बोल सकती हूं? बुक देंगे बच्चे एक बार अपनी, दिखाना। चलो आइए, यूनिट्स दे रही हूं, MU दे रही हूं, TU निकाल दोगे? लिखना MU 0 1 2 3 4 5 6, sorry unit, this is unit, and MU is 10 8 5 2 0 -2। जरा TU निकालना फटाफट से, कितना है? TU निकालो। क्या हो गया?
भाई इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हो। क्या टीयू बताओ जॉर्ज, तुम बताओ, बोलो। 10। ओके बच्चे, 0 यूनिट की क्या कुछ आएगी? हाँ हाँ बोलो। हाँ है 23 होगा ना मेरे बच्चे। सी ये 10 आया, ये 10 + 8, फिर 10 + 8 + 5 23, फिर 25, 10 + 8 + 5 + 2, फिर 25 एंड फिर 23। समीशन ऑफ एमयू है ना ये, सो नो। क्या यहां तक निकल गया? अब एक बार इसे ग्राफ पे प्लॉट करें, आइए देखते हैं। आइए एक बार टीयू का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स और यहां लिखते हैं उसकी यूटिलिटी। यूटिलिटी आइए हम किसका बना रहे हैं अभी? टीयू का। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 और टीयू है तो हम ले लेते हैं 5-5 के गैप ले लें क्या? हाँ 5 10 15 20 25 और 28 ऊपर आ जाएगा, ठीक। जब यूनिट 0 तो ऑब्वियसली 0। जब आप 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, टीयू कितना है? 10, ठीक है चलो। दूसरी कर रहे हो तो कितना है? 18, 18 यहां ले लेती हूं। तीसरी कर रहे हो तो 23, सॉरी 23। चौथी कर रहे हो तो 25। पांचवी कर रहे हो तो, और अगर छठी कर रहे हो तो कितना आ गया फिर? 30। तो हमेशा याद रखना जो ये टीयू का ग्राफ बनेगा ना, ये एस शेप का बनेगा। मतलब यहां से इस तरीके से शुरू होगा, इस तरीके से। यस और नो? ऐसी बना है। ये टीयू का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? टीयू का। क्लियर है? इधर देखो, अगर आप एमयू का ग्राफ बनाओ, इधर देख लो यार, पहली यूनिट पे कितनी है? 0, सॉरी 0 पे 0। फर्स्ट पे एमयू कितनी है? 10। सेकंड पे 8, तो यहां लिख दूं। थर्ड पे 5, फोर्थ पे कितनी है? 2, फिफ्थ पे और सिक्स पे -2, नीचे आएगा -2। तो अगर आप एमयू का ग्राफ बनाओ तो एमयू का ग्राफ बनेगा, मतलब इसको मैच कर लेना इस तरीके से, ठीक है। ये बना है एमयू। क्या बना है? एमयू। पता चला बच्चे? क्लियर हुआ? अब एक बार देख लो बनाने से पहले इधर, जब एमयू 0 है, क्या टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है? यस और नो? हाँ या ना? और जब एमयू नेगेटिव जाने शुरू हुई, क्या टीयू कम होनी शुरू हो गई? एक बार ये फटाफट से बना लो, फिर रिलेशनशिप लिखते हैं। चलें बच्चे आगे। देखो अब अगर मैं इससे रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करूं, ये और छोटा होता है क्या? सुनना, मैं इसी ग्राफ से रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रही हूं। डन। देखो, जब तक एमयू पॉजिटिव है, क्या तब तक टीयू बढ़ रही है? हाँ या ना? तो मतलब पहला रिलेशनशिप अगर मैं लिखूं, सुनना तुम मत लिखना अभी, as long as
MU is positive. TU increases, yes or no? जैसे ही MU 0 हो गई, क्या TU मैक्सिमम है? इट्स पॉइंट ऑफ सेफ्टी, यस और नो? अगला, जैसे ही MU नेगेटिव हुई, क्या TU गिरनी स्टार्ट हो गई? यस और नो? एक बार लिख लो। चले आगे। अब सुनना, अगर आप ध्यान से देखो, रिलेशनशिप क्या की, अगर MU 0 है TU मैक्सिमम, MU नेगेटिव है TU कम हो रही है, MU पॉजिटिव है TU बढ़ रही है। सुनना, TU बढ़ तो रही है, पर क्या TU कम कम से बढ़ रही है? पहले 10 से बढ़ी, फिर 8 से, फिर 5 से, यस और नो? TU इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। एट डिक्रीजिंग रेट, लिख लो बच्चे इसको भी। सुनना, चैप्टर का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब सुनना, क्या हर कंज्यूमर एक जैसा होता है, अलग अलग होता है? अब सपोज मैं, कोई भी वांट मेरी है, इट कैन बी अराइज कि मुझे सच में उस चीज की जरूरत है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं लोगों को देख रही हूं इसको, इसलिए मेरे को उस चीज की जरूरत है, यस और नो? ओके ना, वांट, यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्शन है। लेट अस सपोज आपको मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, आपके लिए वो बहुत ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो दे रहे होंगे आपको, बट अगर आपने कभी ग्रैंड पेरेंट्स को खिलाओ, मम्मी पापा भी नहीं खाते होंगे आपके इतने, मतलब खाते होंगे बट एक जो तुम्हारे अंदर करेगा वो नहीं होगा उनके अंदर, हाँ या नहीं? तो क्या तुम्हारे लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, पर घर वालों के लिए उसकी यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, यस और नो? तो कह रहे यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। व्हाट? यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज अ subjective concept and it differs person to person। क्या हर पर्सन को एक ही गुड से अलग अलग लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल सकती है, हाँ या ना? किसी को उस गुड से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, किसी को कम मिल रही है। डन? क्या TU MU क्या होता है, ये आ गया, ग्राफ्स बनाने आ गए। एक बार रिलेशनशिप कर ले, देखो, जब तक MU पॉजिटिव है TU क्या होगा? इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब MU 0 है TU क्या होगा? मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सेफ्टी। जब MU गिर रहा है तो TU क्या होगा? राइज। TU डिक्रीज कब होगा? जब MU नेगेटिव होगा मेरे बच्चे। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग से देखो, MU तो गिर रहा है ना, पर TU तो फिर भी बढ़ रहा है, हाँ या ना? तो कह रहा जब तक MU गिर रहा है पर पॉजिटिव है, TU इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, कम कम बढ़ेगा ना। MU 0 हो गया, TU मैक्सिमम, एंड जैसे ही MU नेगेटिव गया, देखो यहां ये नेगेटिव जा रहा है और ये यहां नीचे आ रही है, सोड लो।
क्या क्लियर है? पक्का से यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या आज जितना करा एक बार क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज इतना ही करते हैं एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, राइट? ओके मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल.